छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की श्री नरेश मेहता रचित 13वीं कविता महाप्रस्थान के अंतिम पद्यांश की गहन समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश में युधिष्ठिर महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकला उसी के बारे में अपने विचार अर्जुन के समक्ष व्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर प्रस्तुत पद्यांश में अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के ये ही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते पार्थ। तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है। छात्रों, उपरोक्त पद्यांश को हम समझे उसके पहले पद्यांश में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के अर्थ, शब्द समूह आदि से हम सुपरिचित हो जाएं। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द समूह अमानवीय अर्थात जो मानव के लिए न हो या जो मानव को शोभा न दे ऐसा। तो कृत्यों या कृत्य यानी कार्य। तो निष्कर्ष का मतलब है सारांश या निचोड़। तो श्रेष्ठ माने उत्तम और श्रेष्ठ का विलोम है निकृष्ट। तो युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो यहाँ प्रयुक्त चक्रवर्ती शब्द का अर्थ है चारों दिशाओं को जीतने वाला यानी कि दिग्विजयी। और सम्राट का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, सम्राट यानी राजा, नरेश भूपेश या भूपति। तो मानवता अर्थात इंसानियत। तो अधिक का समानार्थी होता है बहुत या ज़्यादा और अधिक का विलोम है कम या थोड़ा। तो गहरा का विलोम होता है उथला या छीछरा। छात्रों, अब पूरे पद्यांश को हम समझें तो प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, महाभारत युद्ध में हमने जिस प्रकार हिंसा, आतंक आदि का सहारा लेकर कौरवों को पराजित किया, हमारे इस अमानवीय या अमानुषिक कृत्य या कार्य का यह ऐतिहासिक निष्कर्ष या निचोड़ निकला कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा या कोई वीर नहीं है। तो युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हैं, दिग्विजयी राजा हैं। हे अर्जुन, मेरा मानना है कि युद्ध और आतंक का सहारा लेकर हमने जो भी कौरवों के साथ किया महाभारत के युद्ध में, उल्टे उससे मानवता अंधकार के मार्ग पर अंधेरे के गर्त में बढ़ती जा रही है। अर्थात युधिष्ठिर के मत अनुसार छात्रों, महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद मानवता धीरे धीरे लुप्त या गायब होती जा रही है। हे पार्थ, तुम नहीं जानते या तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद उल्टे संकट अधिक गहरा हो गया है। हे पार्थ, उल्टे संकट एवं समस्याएं बढ़ गए हैं। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा युधिष्ठिर का कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक युद्ध विभिन्न समस्याओं एवं विषमताओं को जन्म देता है तथा युधिष्ठिर युद्ध के उपरांत की या युद्ध के बाद की उत्पन्न समस्याओं को लेकर चिंतित एवं व्यग्र है, परेशान है। उम्मीद है यह महाप्रस्थान काव्य का पद्यांश, अंतिम पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब छात्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे महाप्रस्थान काव्य के आधार पर परीक्षा में दो दो वाक्य के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। तो दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है।
और तीसरा दो दो वाक्य का प्रश्न है, युधिष्ठिर के मत अनुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष या निचोड़ क्या निकलेगा। और इसी काव्य के आधार पर एक विस्तृत प्रश्न मैं फिर से आपको बता दूं जो बहुत ही पूछा जाता है, और वह विस्तृत प्रश्न है, युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट करें।